क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए हैं परेशान। नहीं मिल रही कोई सुविधा। मामला शंभूगंज प्रखंड के करसोग पंचायत का है, जहां की अधिकांश भूमि पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रखंड क्षेत्र में तो कहने को अनेकों जनप्रतिनिधि हैं, बावजूद इसके उनका किसानों पर कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण उक्त पंचायत में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए इन किसानों की, तो देश के अन्य राज्य जैसे हरियाणा और पंजाब के तौर पर यहाँ के किसान खेती करते हैं। उक्त राज्यों में किसानों के फसल के लिए सिंचाई की अनेकों सुविधाएं हैं, मगर इस क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है। अगर सरकारी सहायता की बात करें तो इस पंचायत में सरकार के द्वारा लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन किसानों के लिए ये पैसा एक स्वप्न मात्र है। शायद ही सरकारी राशि इस क्षेत्र में उपयोग में आता होगा। शंभूगंज के मार्ग से होते हुए पानी का डांड अनेकों पंचायत से होकर गुजरता है, लेकिन जब इसकी साफ सफाई की बात आती है तो महज खाना पूर्ति दिखाई देता है। इसकी सफाई पिछले साल किसानों ने अपने अनुदान राशि से किया था। इस डांड की सफाई करने में किसानों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष सभी किसानों के द्वारा चंदा के रूप में 25 से 30 हजार की रकम इकट्ठा की गई थी। वहीं जब इस वित्तीय वर्ष में भी किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई के लिए डांड की सफाई करने के लिए आगे हुए, तो कई स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित यहाँ के पदाधिकारियों ने उन्हें यह कार्य करने के लिए रोक दिया। उक्त क्षेत्र के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उदासीन हैं। यह चिंतनीय है कि आखिर इनकी समस्या का निदान कैसे और कब होगा। यह एक बड़ी समस्या है। इस विषय पर हमारी ईएनएस मीडिया की टीम ने किसानों के बीच जाकर सच जानना चाहा। आइए देखते हैं हमारे ईएनएस मीडिया के जिला रिपोर्टर संतोष झा, सिटी रिपोर्टर अमित आनंद तथा राजदीप सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार ठाकुर। अच्छा, हमको ये बताइए, आपका जो खुदाई हो रहा था डांड, जिसकी की खुदाई रुकवा दी गई है, उसमें आप भी चंदा दिए थे? हाँ, कितना दिए थे सर? हम 200 रुपया दिए। अच्छा, क्या कारण था खुदाई रुकवाने का? खुदाई रुकवाने का खुदाई जो आपका रुक गया वो क्यों रुका? तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो थोड़ा बाहर चले गए हैं, चंदा दे करके आया था हमको भी बुलाने, लेकिन मेरा भाई गया था, भेजे थे। तो इसमें कुछ स्वार्थ होगा, इसलिए वो रोक दिया। हाँ, जहाँ तक पता लगा है कि वो लोग ज़मीन का इंक्रोचमेंट हमारे डांड का किया था, उसी में हम लोग झड़बैया भी कर रहे थे कि वर्षा हो जाएगी तो हमारा पटवन नहीं हो सकेगा, कम से कम 500 बीघा ज़मीन जो है रह जाएगा बिना सिंचाई का। इसलिए हम लोगों ने चंदा दे करके सोचे कि सरकार कब करेगी नहीं करेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। सरकारी फंड जो कि देखने में 3 लाख का जो है फंड उसमें आया हुआ है, उसको खुदाई करवाने का, नहर सही करवाने का। तो इसके बारे में आप लोग को मालूम था कुछ? इसके बारे में हम लोग को कोई पता नहीं, कुछ मालूम नहीं था, कोई पता नहीं। मतलब आप लोग इसीलिए करवा रहे थे आप लोग का फसल बर्बाद ना हो जाए। बारिश अगर हो जाएगी तो नाला का खुदाई नहीं हो पाएगा, तो खुदाई नहीं होगा तो पानी आप लोग के खेत तक नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप लोग अपने से खुद से पैसा लगा के सारे किसान उसको करवा रहे थे। चलिए, अगले साल क्या नाम है सर? मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो खुदाई करवा रहे थे सब किसान मिल के, तो क्यों रोका गया? सब जबरदस्ती रोका गया, इसीलिए कि उन लोग चाहता है कि हम पैसा पास करवाएंगे, उसके बाद पैसा हम निकालेंगे। कौन चाहता है ये? वो सब वही सब ने चाह रहा है उधर। अच्छा, कितना आप लोग क्या कैसे वो खुदवा रहे थे? फंड कहाँ से? हम अपना पैसा नहीं दिए, अगला बार जो है मेरे यहाँ जो है एगो अमरजीत यादव था, वही पैसा दिया था। वो मुखिया का चुनाव लड़ रहा था, उसके पहले ही कि किसान का धान मर जाएगा, तो अपना पैसा दे करके खर्च कराया था और किसान का सारा धान उपजा करके दिया था अमरजीत यादव ने। अब की बार बंद हो गया, हम सोचे अगर कोई उपाय नहीं है तो मेरे पास में 20 बीघा जमीन है, इस बार में हम अपना पैसा हम दिए थे। अच्छा, आपके तरह कितना किसान और उसमें पैसा दिया था? मेरे तरह जो है बहुत पैसा हमको जो है 15-16 को किसान ने दिया था। ये सब मिल के वो क्या नाम है डांड का? डांड का वही जगह है बाबा, थाना स्टैंड वाला। अच्छा, वही डांड है। हाँ, उसको काम को रोक दिया गया जी। रोकते समय क्या बोला गया? उस समय वही बोला कि कहाँ से फंड लाया है, क्या किया है नहीं किया है, कौन सरकारी अभी दिया है, चूँकि उसका जो है अभी टाइम नहीं है। अच्छा, हम लोग पूछताछ करने से पता चला कि मनरेगा वाला काम में फंड आ चुका है उस डांड को लेकर के। जो डांड आप लोग खंडवा रहे हैं उस डांड में मनरेगा वाला फंड आ चुका है,
तो आप लोग को मालूम था ये बात? नहीं, मनरेगा के बारे में हमको कोई मालूम नहीं था। समय पर काम नहीं हुआ। अब जो है वही 79 पार हो गया, धान रोपने का समय आ गया, इसीलिए अपना पैसा से हम लोग काम करवा रहे हैं। अच्छा, वो जो फंड का पैसा आया, अगर आप लोग अपने से काम करवाइएगा तो वो फंड का जो पैसा है वो तो या तो अधिकारी है तो जिसके नाम से फंड आया है वो खा जाएंगे। इसके बारे में भी मालूम नहीं था आप लोगों को? नहीं, कोई मालूम नहीं था हमको। मतलब आप लोग सिर्फ थे कि मेरा फसल बचे, इसके लिए अपना पैसा लगा अपना करके- पैसा लगा करके हम खुदाई करवा रहे हैं। अच्छा, उस खुदाई को लेकर के, उस गाड़ को लेकर के किसी अधिकारी वगैरह को कोई एप्लीकेशन दिए थे आप लोग? कोई एप्लीकेशन नहीं दिए थे, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ अपना नहीं, खुदाई सिर्फ करवा रहे थे अपना अपने खुदाई, खेती के अपना पटवन करने के लिए। लिए। क्या नाम है सर आपका? आप उस गाँव को खुदाई में कितना पैसा दिए थे? 5,000 रुपया आपने अपने तरफ से लगाए थे। तो क्या क्यों बंद किया गया काम को? क्या जबरदस्ती करता है कि हम लोग कौन करता जबरदस्ती? कहता है सब पत्रकार और आदमी सब है वो सब। तो आप लोग अधिकारी से मिले इस बात को लेके? नया अधिकारी को सुनबे नहीं करता है यहाँ। कोई नहीं सुनता है। नहीं। देखिए उसमें क्या है ना कि 3 लाख का फंड आया उस डांड को खुदाने के लिए, हाँ। उसके बारे में भी आप लोगों को मालूम कोई नहीं था। मालूम नहीं, काहे के लिए आपको मालूम होगा? तो आप लोग सिर्फ इसी बात को लेकर खंडवा रहे थे कि हम लोग का फसल ना मरे। नहीं मरे। हर साल भी, पर साल भी खुदवाए हैं। कितना किसान थे वहाँ पे जब खुदाई हो रहा था? 15 को। 15 किसान मिलकर उसमें पैसा किए थे खुदाई के लिए। हाँ। तो कितना खर्च आता है उस डांड को खंडवाने? पिछले साल भी आप लोग खंडवाए थे उसको, मतलब साफ करवाए थे। वहाँ पर 25,000 रुपया पर आदमी साल का खर्चा। मतलब टोटल वहाँ से यहाँ तक खुदवाने में 25,000 रुपया खर्च है, जबकि उसको मनरेगा की तरफ से 3 लाख का फंड आया है। और आप लोग जब अपने से करवाते हैं उसमें 25,000 खर्च होता है मात्र। मतलब आप लोगों ने देखा कि जिस काम के लिए किसान को 25,000 रुपया मात्र लगता है, उसी काम के लिए सरकार द्वारा 3 लाख का फंड आया हुआ है। फिर भी समय पे काम पूरा नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान है कि अगर बारिश हो गई, नहीं बारिश हो रही है, इस कारण से किसान अपना मशीन से पटवन कर रहा है। किसान को आशा है कि बारिश होगा, पानी आएगा और हमारा फसल अच्छा होगा, लेकिन अधिकारियों का ऐसा लचर व्यवस्था को देखते हुए लगता है कि अधिकारी सोए हुए हैं, वो किसान पे ध्यान नहीं दे रहे। सरकार द्वारा फंड आता है, जिस 25,000 के फंड में सारा काम होना चाहिए था, वहाँ 3 लाख का फंड आया। इससे तो डांड एक नहीं, कम से कम 10 इस तरह का नाला होगा जो खुदाई हो सकता था, लेकिन एक नाला भी खुदाई नहीं हो सका, जिससे मजबूरन किसानों को खुद के पैसे से, जो मेहनत से वो कमाते हैं खेती से, खेती का इनकम क्या है वो सारे लोग जानते हैं, उस पैसे को वो डांड खुदाई में लगाया। उस पर भी लोगों ने उस खुदाई को रुकवा दिया, यह कहकर कि मनरेगा का पैसा आ चुका है। आखिर पैसा आया तो उसका उपयोग कब होगा? बारिश होने के बाद होगा या फिर खेती होने के बाद होगा, अगले साल होगा, या उस फंड को ऐसे ही गबन करने का इरादा है अधिकारियों का? काशिफ के साथ अमित कुमार।